दोस्तों, आज 16 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन में बेसिक पे 36,000 रुपये, 3 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर। अब 8वें वेतन आयोग में HRA MSP डबल होगी, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों और फैमिली को INBA जो है वो 30,000 रुपये एक मुश्त मिलेगा और स्टेशन हेडक्वार्टर से 10,000 रुपये, रिकॉर्ड से 7,000 रुपये, इसका उठाएं फ़ायदा। CAPF सैनिकों को 30 साल बाद मिला हक, हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। और एक्स सर्विसमैन JCOR की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले 8वें वेतन आयोग पर बात करूं, उससे पहले पूर्व सैनिक और फैमिलियों के लिए बड़ी अपडेट आई है। कई फायदे हैं जो कि पूर्व सैनिकों को जानने चाहिए। पूर्व सैनिक अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके पूर्व सैनिकों को तो पता ही होना चाहिए, साथ में उनके परिवार वालों को भी पता होना चाहिए। इन जानकारियों की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी वो जानकारी हैं बता दें कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से जो रिटायर होते हैं पूर्व सैनिक, उनके परिवार को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो पूर्व सैनिक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर होते हैं। जिला सैनिक बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। साथ में कई बेनिफिट भी दिए जाते हैं। उसमें ऐसे बेनिफिट होते हैं कि जो पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद उनके परिवार को दिए जाते हैं, जिनकी जानकारी उनको नहीं होती है। इसमें दाह संस्कार के लिए जिला सैनिक बोर्ड आपको 10,000 रुपये देता है, जिसके बाद जिला सैनिक बोर्ड में जाना और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं? जब पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को ये डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। एक्स सर्विसमैन आई कार्ड, डिस्चार्ज बुक, डेथ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट जमा करके आप ये पैसे क्लेम कर सकते हैं। NOK का आधार कार्ड भी जमा होता है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, कॉपी कैंसिल चेक भी जमा कर सकते हैं। और एक पेज जिला सैनिक बोर्ड आपके यह भी डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं देता है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको देता हूं। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं बता दें। पूर्व सैनिक की अगर डेथ हो जाती है तो राज्य सरकार से 10,000 रुपये, CSD कैंटीन के थ्रू स्टेशन हेडक्वार्टर से 10,000 रुपये, पूर्व सैनिक के रिकॉर्ड से 7,000 रुपये और INBA NHQ दिल्ली से 30,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाती है। ये हर फौजियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके परिवार को ये जानकारी हो सके। अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक बड़ी अपडेट आई है। बैंक बाजार ने 4 अनुमानित फिटमेंट फैक्टर उनका अनुमान लगाया है और उनका कहना है कि इससे कम और इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया जा सकता है। पहला अनुमान उन्होंने लगाया है कि 2.0 मिनिमम फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है, यानी कि आपकी जो बेसिक पे है वो डबल होने की उम्मीद है। मिनिमम ये उन्होंने अनुमान लगाया है और मैक्सिमम जो है 2.28 तक दिया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग में ये बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इसको आधार मान लें कि 2.0 और 2.28 तक बेसिक आपका बढ़ सकता है, तो आपकी बेसिक और HRA में कितनी बढ़ोतरी होगी? जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर 2.0 लगता है तो उसकी बेसिक 36,000 रुपये के आसपास बन जाएगी। यानी कि 18,000 से सीधा 36,000 रुपये आपकी मूल वेतन हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.0 लगता है। इसमें HRA 10,800 रुपये बढ़ जाएगा। साथ में मिलिट्री सर्विस पे भी उसी आधार पर बढ़ेगी जैसा कि जो फिटमेंट फैक्टर लगता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 लगता है तो मिलिट्री सर्विस पे 10,400 हो जाएगी। 2.10 फिटमेंट फैक्टर का भी अनुमान है, जो कि 37,800 बेसिक बन जाएगी। 11,340 HRA हो जाएगा और 2.28 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 41,040 रुपये बेसिक हो जाएगी, जिनकी 18,000 बेसिक है स्टार्टिंग से। साथ में 25,500 जिसकी बेसिक है उनकी 51,000 रुपये हो जाएगी और जो HRA है वो 15,300 हो जाएगा। ये जो है 2.0 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर है। इसके साथ में जिनकी 35,400 बेसिक है उनकी 70,800 रुपये बेसिक बन जाएगी और HRA 21,240 रुपये हो जाएगा। तो बैंक बाजार ने जो अनुमान लगाया है कि 2.0 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो
महंगाई के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2.0 फिटमेंट फैक्टर एकदम सटीक बैठ रहा है, मिनिमम भी फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। तो इसके साथ में अगर जिसकी 47,600 बेसिक है तो उनको 95,200 रुपये बेसिक हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में, यानी कि बेसिक इसकी डबल हो जाएगी। 56,100 रुपये जिसकी बेसिक है, फिटमेंट फैक्टर 2.0 लगता है तो 1,12,200 बेसिक हो जाएगी और HRA जो मिलेगा वो 33,660 रुपये मिलेगा एक्स सिटी का। इसके साथ में वाई सिटी में 22,440 और जो जेड सिटी हैं 11,220 रुपये HRA हो सकता है। ये बैंक बाज़ार ने अनुमान लगाया है जो कि आपके फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। बैंक बाज़ार ने फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में भी अनुमान लगाया था जो कि इन्होंने 2.86 बताया था, लेकिन उससे कम हुआ था 2.57। तो वो बैंक बाज़ार का पिछला फिटमेंट फैक्टर थोड़ा गलत हुआ था। इस बार क्या फिटमेंट फैक्टर इनका जो अनुमान है वो सही होगा? तो आप लोग कमेंट करें कि आपके अनुमान से कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसमें 175 से ज़्यादा पूर्व BSF जवान को 30 साल से लड़ रहे थे कानूनी लड़ाई, अब उन्हें इसका फ़ायदा दिया गया है। बता दें, एक नियम में बदलाव को मान लिया गया था गलती। वो नियम कौन सा था बता दें। करीब 3 दशक पहले BSF के एक सरकारी आदेश पर भरोसा कर नौकरी छोड़ने वाले सैकड़ों पूर्व जवान आज भी अपनी पेंशन और रिटायरमेंट लाभों के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि जिस नियम के तहत उन्हें लाभ देने का वादा किया गया था, बाद में उसे को प्रशासनिक गलती बताकर उसके अधिकार को छीन लिया गया था। यह लड़ाई अदालत में चली। बता दें, दिनेश कुमार कहते हैं कि मेरी मां अभी भी अपने फ़ोन पर BSF रूल्स 19 सर्च करती रहती हैं, उम्मीद है कि कोई खबर मिलेगी। तो ये जो मामला था 1995 में BSF के एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति में रिटायरमेंट की जो तय उम्र से पहले नौकरी छोड़ने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद 2,200 से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया था। बाद में BSF ने कहा कि यह प्रशासनिक गलती से ये लेटर जारी हो गया था। तो आप समझ सकते हैं उनको कितने साल, 30 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। बाद में ये फैसला आया है कि उन्हें उनका हक दिया जाए, प्रशासनिक गलती उनके ऊपर नहीं थोपी जा सकती है। पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती निकली हुई है। इसका मैं आज वीडियो दोपहर 2 बजे बनाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी पूर्व सैनिक हैं ग्रुप C में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी उसमें वैलिड है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें जो कि आज दोपहर 2 बजे मैं उसको अपलोड करूँगा। तो ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू। जय हिंद।